कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भीड़ के हिस्सा हो वही ये पूरी दुनिया है, वही वर्ल्ड है? लगता है आपको कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ हम लोग, हम इंसान लोग, सिर्फ हम एग्जिस्ट करते हैं, राइट? नहीं, हम ही सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, एक है, कुछ और ऐसे लोग हैं जो इंसान ही हैं, लेकिन वो हमसे थोड़े से अलग है, हमसे थोड़े से परे है, उनकी दुनिया ही अलग है। नाम आपने इनका कभी ना कभी देखा होगा, कभी ना कभी आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं अघोरी। अघोरी ये एक ऐसा नाम है ना जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है गाइस। ये नाम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रखता है अपने साथ। अगर जब मैंने शुरू किया था ये वाला, जब वीडियो हम लोग इस पे जब काम कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इनफ इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी अघोरियों की, लेकिन आई डोंट थिंक सो। जब मैं उसके बारे में सुनना चालू किया उस वक्त मुझे ऐसा लगा मुझे सिर्फ 1% नॉलेज थी अघोरियों के बारे में। अघोरियों की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसके बारे में आपको सुनना चाहिए। मैं हर एक डाउट, हर एक ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सारी चीज़ें हैं अघोरियों के बारे में। अभी रिसेंटली अपने जो अभी महाकुंभ मेला है उसमें आपने अघोरियों को बहुत ज़्यादा देखा रहेगा। बहुत सारे लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि अमान भाई, ये ट्रेडिशन कर रहे, ये जो ये रिचुअल कर रहे, ये इसके बारे में बताओ हमको, उसके बारे में बताओ, ये ऐसा क्यों करते, वैसा क्यों करते, इतने सारे सवाल। आज उन सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ अघोरियों के ऊपर होने वाला है। अघोरियों की पूरी जिंदगी से लेकर, उनके मांस खाने तक से लेकर, उनके सारे काले सच को लेकर, उनकी काली दुनिया को लेकर, हर एक चीज़ के बारे में होने वाली ये वाली कहानी। ये वाला जो वीडियो है गाइस अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में अगर इसको छोड़ दोगे तो हो सकता है कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके लिए पूरी कहानी पहले आप जान लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो बंद करिए। हर एक बात पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या अघोरी और नागा साधु एक ही है कि एक नहीं है। वो ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लगने वाला है इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। जैसे हम इंसान होते हैं वैसे ही अघोरी भी होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हम इंसानों से अलग होती है। हमारा क्या 9 to 5 होता है जॉब, हमारी ज़िंदगी अलग होती है। एजुकेशन करना होता है, हम लोग को पढ़ाई लिखाई करनी होती है, हम लोग को काम पे जाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेंशन, इतनी सारी चीज़ें। लेकिन अघोरी की ज़िंदगी सबसे अलग और सबसे परे होती है। इनकी ज़िंदगी में कोई भी नियम लागू नहीं होते, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता, ये खुद कोई नियम नहीं मानते, ये सिर्फ भक्ति में लीन होते हैं, सिर्फ अपनी भक्ति में लीन होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं अघोरियों से। क्यों डरते हैं? अगर आपने कभी किसी गलती से अघोरी को छेड़ दिया तो आपके साथ क्या होगा? ये सारे सवाल मन में घूमते रहेंगे ना। मैं आपको एक बात कह देता हूँ, अघोरी अपने तंत्र विद्या में बहुत ही ज़्यादा माहिर रहते हैं। वो किसी की भी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं ऐसे चुटकियों में। लेकिन जहाँ इतने सारे सवाल हैं तो उनके जवाब कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। हु आर अघोरीज? अघोरी ये जो शब्द है ना, ये एक संस्कृत वर्ड अघोरा से लिया गया है। अघोरा का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डर मौजूद नहीं है, डर नहीं है, एकदम फियरलेस। एंड जो ये अघोरी होते हैं ना गाइस, ये लोग मौत को जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा मानते हैं। उस वजह से जब भी वो ध्यान लगाने बैठते हैं ना, तो हमेशा वो एक शमशान घाट के पास रहना बहुत ही ज़्यादा अहम समझते हैं। वो समझते कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मुझे मौत को अच्छे से समझना है तो मुझे उसी के करीब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, मुझे शमशान घाट के आमने सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उनके मुताबिक मृत्यु जीवन का वो सत्य है जो कि मोक्ष पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। यानी एक अघोरी जो होता है वो जीवन और मृत्यु के इस मायाजाल से ऑलरेडी छूट चुका होता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो है भगवान शिव की भक्ति। बस दैट्स इट। उनकी पूरी ज़िंदगी उसी में चले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान की ही भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अघोरी शिव भगवान के उस अवतार को पूजते हैं जो कि सबसे ज़्यादा डार्केस्ट फॉर्म ऑफ अवतार है, जिसे कहते हैं रुद्र अवतार भैरवा।
शिवजी की पूजा को शैविज्म भी कहा जाता है, लेकिन हम जो इंसान हैं, हम लोग शिवजी की जो पूजा है वो बहुत ही आम और एकदम शांति भरी चीज़ों के लिए करते हैं। हम लोग उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, उम्मीदों के लिए करते हैं। लेकिन ये जो अघोरी होते हैं ना, अघोरी बाबा, ये शिवजी की पूजा करते हैं तंत्रिक विद्या के लिए, तंत्र विद्या के लिए शिवजी की पूजा करते हैं ये लोग। यानी ये अघोरी जो भी है, ये एकदम आध्यात्मिक तरीके से अपनी मौत को स्वीकार करना चाहते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत कैसी हुई, लाइक इसका इतिहास क्या है, अभी हम वो देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ अघोरीज। हिंदू माइथोलॉजी में सबसे ज़रूरी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से यजुर्वेद में शिव भगवान के एक रूप का वर्णन किया है जो कि बिल्कुल अघोरियों जैसा ही है। इस रूप का नाम है रुद्र। इस वेद में एक श्लोक है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। इस श्लोक का मतलब है कि जो अघोर यानी मंगलकारी भी है और जो घोर यानी भयानक भी है, उन्हें हमारा प्रणाम। और गाइस, यजुर्वेद आज से हज़ारों साल पहले लिखा गया था, यानी हज़ारों साल पहले से ही अघोरी रूप देखने मिल गया था। ऐसे ही उल्लेख आपको दूसरे पुराणों में भी मिल जाएगा, जैसे कि मत्स्य पुराण और मार्कंड्या पुराण। इसमें कपलिका संप्रदाय की बात की गई है। इस संप्रदाय के लोग हमेशा अपने साथ स्कल लेकर घूमते थे। वो इसी खोपड़ी में खाना भी खाते थे और पीते भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि आज जो भी अघोरी है वो कपलिका संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और कपलिका संप्रदाय के लोग अघोरी के एंसेस्टर्स हैं। और इसीलिए वो जैसा जैसा करते थे अघोरी आज भी वैसा ही करते हैं, यानी इंसानी स्कल में खाना खाना और तांत्रिक विद्या का प्रयोग करना। इतना ही नहीं, दत्तात्रेय भगवान की अवधूता गीता में भी अघोरियों की फिलॉसफी का वर्णन किया गया है, जो कि तकरीबन 9वीं या फिर 10वीं सदी में लिखी गई थी। इसके चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा गया है कि जबकि हमारा कोई जन्म नहीं और ना ही मृत्यु है, तो फिर हम इंसान दुखी क्यों होते हैं? हमारा तो कोई आकार भी नहीं है। और यही फिलॉसफी अघोरियों की भी है, जहाँ वो हमेशा अपनी एक अलग राह लेकर चलते हैं। लेकिन जहाँ हमारे पास सिर्फ अघोरियों का वर्णन है, वहीं पे जो फर्स्ट रिकॉर्डेड अघोरी थे उसकी तो कहानी आपने अभी तक सुनी भी नहीं है। वो तो सबसे अलग है, सबसे परे। लाइक उनकी कहानी सुन के तो आप लिटरली दंग रह जाओगे। द फर्स्ट अघोरी। जो व्यक्ति अघोरी संप्रदाय का एक अहम प्रतीक माना जाता है, उस इंसान का नाम था बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम कुछ 17वीं सदी में हमारे देश के उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में पैदा हुए थे। एंड जब वो पैदा हुए थे ना, तभी से ही उनके जिस्म में, उनके बदन में एक काफ़ी अलौकिक शक्तियाँ थी। जब वो पैदा हुए थे उसके 3 दिन तक वो रोए नहीं थे, जबकि बच्चों का एक नॉर्मल सा एक स्केल रहता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन ये रोए नहीं थे। फिर एक दिन कुछ 2-3 साधु आए एंड उन्होंने उनके कान में कुछ तो बोला, कुछ तो मंत्र बोले, और वो तभी से रोना चालू कर दिया बाबा कीनाराम। तभी से लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया था कि ये जो बच्चा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, साधारण बच्चा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। जब बाबा कीनाराम काशी गए थे तो उनको वहाँ पे एक काफ़ी सिद्ध अघोरी मिले थे, बाबा कालूराम। और उन्होंने उनको अघोराचार्य की थोड़ी बहुत शिक्षा दी। इतना ही नहीं, वो बलूचिस्तान भी गए थे, जहाँ पे उनको हिंगलाज माता का आशीर्वाद भी मिला। जिसके बाद ना उन्होंने अघोराचार्य की परंपरा शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, विवेक सर करके, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि अघोरी वो होते हैं जो हर एक डर से परे होते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता। एंड गाइज, आज भी ना यही बात हर एक अघोरी मानता है। हर एक अघोरी इन्हीं बातों को लेकर, अपने इन्हीं सिद्धांतों पर वो चलते हैं। एंड गाइज, अगर आप आज भी कभी वाराणसी जाओगे तो आपको बाबा कीनाराम की वहाँ पे मंदिर मिलेगा, और वहाँ पे आपको उनका शरीर भी मिलेगा देखने के लिए। आज भी ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी ध्यान लगाना होता है ना, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। लाइक इट इज़ वेरी फेमस इन वाराणसी। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अघोरी का जगह है, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंदिर है। मगर अभी तक आपको जितनी नॉलेज मिली है अघोरियों के बारे में, दैट्स नॉट इनफ, लिटरली नॉट इनफ। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नागा साधु और अघोरियों को एक मानते हैं, जबकि वो बिल्कुल भी एक नहीं है। और वो कैसे अलग है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साधु। सबसे पहले हम नागा साधुओं के बारे में बात करेंगे। नागा साधु वो होते जो अपने बदन पे ना पूरा राख लगा के रखते हैं। उनके अंग पे कपड़ों का लाइक एक भी चीज़ नहीं होती, लाइक कुछ भी नहीं, वो एकदम फुल बिना कपड़ों के घूमते हैं। उनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम शिव भगवान की तरह उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं।
लेकिन उनकी ना एक ही चीज़ रहती है, एक ही चीज़ पे फोकस रहता है कि वो इस दुनिया के माया जाल से एकदम दूर रहे, दुनिया से एकदम दूर, एकदम परे रहे। इसके लिए वो पैसे, वस्तु, सारी शारीरिक वासना का त्याग करते हैं। और वो अगर देखा जाए तो ना वो अलग अलग अखाड़ों में रहना पसंद करते हैं एंड वो अपने आप को ना ट्रेन करते रहते हैं। और जब एक नागा साधु सबसे ज़्यादा उनके पीक पे होता है, सबसे ज़्यादा तैयार होता है, तो वो दूसरे साधुओं को तैयार करने में लग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो कि शायद नागा साधु के बारे में कोई भी नहीं जानता, और वो है कि नागा साधु एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड वॉरियर्स भी है। जब महाराणा प्रताप राजस्थान के चपली तालाब और रानाकाड़ा घाट पर मुगलों से लड़ाई कर रहे थे, तब नागा साधु ने लड़ाई में उनका साथ दिया था और मुगलों को हराया था। ऐसा ही और एक बार हुआ था जब 1666 में औरंगज़ेब की सेना ने हरिद्वार पे हमला किया था। उस समय भी नागा साधु ने मिलकर लड़ाई करी थी। वैसे ही 1751 में 50,000 नागा साधु ने मिलकर अहमद अली बंगस की सेना को मार भगाया था। यानी जब धर्म की बात आती है तब ही साधु अपने हाथों में शस्त्र उठाते हैं और बाकी वक्त वो सिर्फ ध्यान करना पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं अघोरी। इनकी तो ज़िंदगी ही एकदम अलग है। ये बिल्कुल भी शस्त्र नहीं चलाते, बिल्कुल भी मारामारी नहीं करते, एकदम शांति में रहते हैं। और इनको जो कुछ भी करना होता है, अगर किसी के साथ बुरा भी करना होता है, तो फिर ये अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, तांत्रिक विद्या का। लेकिन ये तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या अपनाने के लिए इनको अपनी पूरी ज़िंदगी ही बदल देनी पड़ती है। हर एक चीज़ त्याग देना पड़ता है इनको। अलग ज़िंदगी में रहना पड़ता है, अलग तरीके के खाने खाने पड़ते, स्कल्स वगैरह में खाना पड़ता है, वो सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया। सो बोथ आर रियली वेरी डिफरेंट। हाउ डज एन अघोरी लिव? आपने कई बार सुना होगा ना कि एक अघोरी को खाने में मांस दिया जाता है, वो लोग मांस खाते। कई लोग तो बहुत ज़्यादा डरते भी है कि वो लोग हमें मार के ना खा जाए। ऐसे बहुत सारे रूमर्स, ऐसे बहुत सारे मिथ्स है, लेकिन अब मैं वो आपको क्लियर करके बताता हूँ। अघोरी वो खाते हैं जो उनके सामने होता है। जिंदा होता है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जब किसी भी चीज़ की मृत्यु हो जाती है, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, अघोरी हमेशा आपको शमशान घाट के आसपास मिलेंगे। एंड जब भी किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसे अघोरी बाबा को चढ़ाया जाता है कि वो उसका सेवन कर सके। जैसे ही उनकी जो विद्या है, उनकी जो ध्यान लगाने की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो उस चीज़ का सेवन कर सकते हैं। वो कभी भी किसी भी जिंदा चीज़ को नहीं मार के खाएंगे। जो ऑलरेडी मरा हुआ है वो उसको खा के अपना पेट भरेंगे। एंड देन उसके बदन की जो हड्डियाँ होती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर जो स्कल है वो उसका इस्तेमाल करते हैं एज अ बाउल, एज अ प्लेट, ताकि वो आगे जाके कुछ और खा सके। एंड गाइस, अघोरी ना आपको हर वक्त चलते फिरते नहीं दिखेंगे, ऐसे शहर में नहीं आपको दिखेंगे। वो हमेशा ना आपको पहाड़ों के तरफ दिखेंगे, शमशान घाट में आपको दिखेंगे। और शमशान घाट में भी एकदम छुपे हुए रहते हैं, वो किसी के ऐसे सामने नहीं आते कभी भी। मोस्टली कुछ ऐसे रहते हैं अघोरी बाबा जो कि जानबूझ के एकदम बर्फीले पहाड़ियों की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे इंसानों का रहना जीना एकदम नामुमकिन जैसा होता है। वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, एकदम आइसोलेटेड। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ महाकुंभ जैसा कोई फेस्टिवल आता है, तब जाके, सिर्फ और सिर्फ तब जाके वो शहरों में आनंद पसंद करते हैं। मगर जहाँ ये पूरी दुनिया अघोरियों को एक बहुत ही अलग नज़रिए से दिखती है, कभी बुरी नज़र से, कभी बहुत ही विचित्र तरीके से दिखती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अघोरियों की ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। अच्छी बात है। लेसन्स फ्रॉम एन अघोरी। मृत्यु ही ज़िंदगी का असली सत्य है। जब तक आप मौत को नहीं स्वीकारोगे, जब तक आपको इस ज़िंदगी का असली मतलब नहीं समझ में आएगा। अनुमान ना लगाएं, क्योंकि जब आप अनुमान लगाने लगते हो तो फिर जो चीज़ नहीं होने वाली, जो चीज़ हो ही नहीं रही, वो भी आपको हकीकत में लगने लगती है। इसीलिए जितने भी अघोरी है वो कभी भी किसी पे कोई जजमेंट पास नहीं करते। नो जजमेंट। माया को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि जब आप ये जो माया, ये आपका जब मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा ना, तब आप वो सारी चीज़ें करने लग जाओगे जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया में, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, आप वही चीज़ें करने लग जाओगे। इसीलिए माया का त्याग करने के बाद ही आपको असली शांति मिलेगी। चौथी बात कहना है कि ध्यान में रहना, हमेशा ध्यान में रहना, मेडिटेट करते रहना। अघोरियों का कहना है कि हम इंसानों के बदन में, हमारे पूरे शरीर के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमको नहीं पता है, लेकिन वो मेडिटेट करने के बाद ही आपको पता चलेगी। जब आप सबसे ज़्यादा शांत रहोगे आपकी ज़िंदगी में, तभी आप उसको एक्सप्लोर कर पाओगे ज़्यादा अच्छे तरीके से। इसके लिए आप देखोगे कि ये जो अघोरी बाबा होते हैं ना, ये आम इंसान से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और दिमागी होते हैं। अलगता में ही एकता है।
ऐसा बताया जाता है कि किसी में भी भेदभाव ना रखना ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है उसे। बताया जाता है कि जब आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत, तभी जिस पे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो इंसान आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने आपकी मदद करने के लिए। एंड गाइस, ऐसे और भी बहुत सारे लेसन है जो कि आप एक अघोरी से सीख सकते हो। यानी जिस संप्रदाय को हम एक अलग ही नज़रिए से देखते आए हैं, वो संप्रदाय वैसा है ही नहीं, वो कम्युनिटी वैसी है ही नहीं, हमें उनसे डरने की ज़रूरत थी ही नहीं कभी भी। जैसे एक्चुअली बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं अघोरी बाबा को देखकर, जब भी उनको पता चल जाता है कि वो मांस खाते हैं, इंसान का मांस खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ शिव भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं और उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो सिद्धांत है, वो उसी पे बस चलते रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, वो अपनी ज़िंदगी बस जी रहे हैं। हमें उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें उनसे कोई भी खतरा नहीं है, कभी भी नहीं, ना ही कभी किसी को था। एंड गाइस, शायद से हर किसी को ना भक्ति में लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर भक्ति नहीं है, किसी चीज़ की साधना नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में और बचा क्या? ये सारा काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? अंत के लिए, राइट? एंड गाइस, अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अघोर साधना करके क्या हम भगवान के करीब आ सकते हैं? आप लोग क्या सोचते हो? इस बात को प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। शुक्रिया।